इस खास पेशकश में, इस खास सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जो नज़ारा हम देख रहे हैं उसे देखकर हम लिटरली ओवरवेल्म्ड हैं, क्योंकि आज हम लासा से 1000 फीट और ज़्यादा ऑल्टीट्यूड की ऊंचाई पर पहुंचे हैं, पुरांग एयरपोर्ट। और पुरांग एयरपोर्ट से अब हम जा रहे हैं उस पवित्र स्थली पर जहां से हम ट्रैक करेंगे मानसरोवर की ओर। और ये मानसरोवर झील लाखों करोड़ों हिंदुओं के लिए श्रद्धा आस्था का केंद्र। और यहाँ अभी हमें जिस तरीके से कैलाश पर्वत नज़र आया, पहले एयरक्राफ्ट से नज़र आया, हवाई जहाज से नज़र आया, और फिर इस बस में यात्रा करते हुए जो तस्वीरें हमें नज़र आईं उन्हें शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। एक अनुभव है जिसे सही में एक्सपीरियंस करके हमारी कोशिश तो है कि हम आप लोगों तक जिस हद तक हो सके इसे पहुंचा सकें, लेकिन जब तक आप खुद नहीं आते इसे आप अनुभव नहीं कर पाएंगे इन इट्स फुल स्केल। और जैसे ही हमारी नज़र गई इस नीले झील पर, इस पानी को देखिए, इतना स्वच्छ, इतना खूबसूरत। और कहीं कभार जो है जब धूप की किरणों की वजह से ये कभी हरा भी नज़र आता है। पहाड़ों पर अभी भी जो है बर्फ की चादर बिल्कुल पड़ी हुई नज़र आ रही है, स्नो कैप्ड माउंटेन रेंजेस दैट वी कुड सी फ्रॉम द एयरक्राफ्ट। और यहाँ अगर मैं थोड़ा सा इधर दिखाऊं आपको, ये देखिए आप पर्वत की चोटियों को जो है अब आप ठीक से देख पाएंगे। 2019 के बाद इस यात्रा की वापस से शुरुआत हुई है। 2019 के बाद पहले कोविड की वजह से और फिर गालवान पर हुए भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए के बीच में आर्म्ड क्लैशेस की वजह से ये यात्रा बंद हो गया था। लेकिन अब जैसे जैसे भारत और चीन के रिश्तों में जमी बर्फ की जो परतें हैं वो मेल्ट हो रही हैं, यहाँ पर ये यात्रा एक बेहद ज़रूरी पीपल टू पीपल टाइज के लिए विश्वास बहाली की और कदम है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। और वो देखिए पहाड़ की चोटियाँ, इसी की परिक्रमा करने के लिए भारतीय तीर्थयात्रियों का जो पहला जत्था है वो सिक्किम के नाथुला पास से होते हुए यहाँ पहुँच रहा है। उन लोगों से भी हम बात करेंगे। 50 यात्रियों का पहला जत्था है और एक और जत्था जो पहुँचेगा। एक दूसरा रूट भी है जो कि लिपुलेख का रूट है उत्तराखंड से, वो फिलहाल शुरू नहीं हुआ है लेकिन वो भी जल्द शुरू हो जाएगा। और इस दौरान जो है बहुत सारे एहतियात भी बरतने होते हैं जब आप इतने हाई ऑल्टीट्यूड में आते हैं। ये हम बात कर रहे हैं लगभग 5600 मीटर से ज़्यादा की। और इसमें आपको कहा जाता है कि आप आकर रेस्ट करें, बॉडी को एक्लिमेटाइज करें, ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर चलें, बहुत तेज़ कदम ना लें, सनबर्न से प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। लेकिन जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं निश्चित रूप से जिस डिवाउट फीलिंग के साथ आ रहे हैं, वो शक्ति अंदर से मिलती है, वो ताकत अंदरूनी है। तो पुरांग में कुछ देर अपने होटल में रेस्ट करने के बाद अब हम निकल चुके हैं उस बेस कैंप की ओर जहाँ से तीर्थयात्री अपने यात्रा की शुरुआत करते हैं मानसरोवर झील कैलाश पर्वत के लिए। और जो पहला जत्था यहाँ पर पहुँच चुका है, कुछ आवाज़ों को आप तक अब आगे पहुँचाते हैं हम। तब तक आप इन नज़ारों को देखिए। और इन फुट हिल्स में काफ़ी सारे लोकल रेस्टोरेंट्स बने हैं, कुछ होम स्टेज बने हैं, ताकि यहाँ आने वाले यात्री जो है आकर उनके लिए कुछ अरेंजमेंट्स हो सकें। पहले के दिनों में इतनी फैसिलिटीज़ यहाँ पर नहीं हुआ करती थी, अब धीरे धीरे जो है ये सारी यहाँ डेवलप हो रही है। जिस मकसद से हम तिब्बत के लिए रवाना हुए दिल्ली से, अब उस मकसद के हम बेहद नज़दीक पहुंच चुके हैं। मैं यहाँ इस वक्त थर्ची में हूँ। हम लासा से पुरांग पहुँचे और पुरांग तक पहुँचने में 2 घंटे का हमने बस से सफ़र तय किया। लगभग 60 किलोमीटर का फासला था एयरपोर्ट से।
और होटल से आगे अब हम एक तरीके के इस बेस कैंप में आए हैं थर्ची। यहाँ आप सीधे दर्शन कर पा रहे हैं कैलाश पर्वत की। इन तस्वीरों को देखकर शब्द कम पड़ जाते हैं। वैसे यहाँ पर आप ये जो तमाम फ्लैग्स देख रहे हैं हवा में उड़ते हुए, हमारे पीछे दो ऐसे लोग हैं जो इन फ्लैग्स को इस वक्त लगा भी रहे हैं, क्योंकि कैलाश मानसरोवर पर आस्था करोड़ों हिंदुओं के साथ साथ बौद्ध धर्म के अनुयायियों की है, जैनियों की है, और बॉन्स जो दरअसल तिब्बतियों की जो ओरिजिनल रिलीजन हुआ करती थी बुद्धिज़्म के आने के पहले, उनकी भी बहुत ज़्यादा आस्था मान्यता है। यहाँ पर ये मान्यता है कि ये फ्लैग्स में इनकारनेशंस होती हैं, प्रार्थनाएं होती हैं, और ये ख़ास महीने में जब आकर आप यहाँ पर इन फ्लैग्स को लगाते हैं तो ये सीधे जो है गॉड्स तक ये प्रार्थनाएं, ये प्रेयर्स पहुँचती हैं। ये एक तरीके का बेस कैंप है यम द्वार से, जहाँ जो हिंदू तीर्थयात्री हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो जाते हैं मानसरोवर झील की ओर, कैलाश मानसरोवर की ओर। यहाँ ज़्यादातर जो बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स हैं वो आते हैं और प्रार्थना भी करते हैं सुकून के दो पल के लिए भी। चारों तरफ अगर आप इन पहाड़ों को देखें, समवेयर देयर आर एब्सोल्युटली बैरन, कहीं बिल्कुल ही ब्राउन है, ड्राई है, कहीं थोड़ी सी जो है आपको वेजिटेशन नज़र आएगी, और उन सब में क्राउन की तरह बिल्कुल जो कैलाश पर्वत का दृश्य है उसमें देखकर यकीन नहीं होता। हम जब आ रहे थे, और वो तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं तमाम इन रिपोर्ट्स में, जिस तरफ से देखें आप, आपको एक अलग अद्भुत अनुभव होगा। और स्वयंभू के दर्शन के लिए कैलाश मानसरोवर ये वही स्थल जहाँ मान्यता यही है कि भगवान शिव और पार्वती का ये अबोर्ड है, यहीं ड्वेल है। और यहाँ पर जिस तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ कल्चर्स हैं, धर्म हैं, यहाँ पर देखिए ये ग्रेट प्रेयर फ्लैग पोल ऑफ सेरजोंग है, जो हम बौद्ध धर्म के लोगों की हम मान्यता की भी बात कर रहे थे। तो 1630 का यहाँ पर एक पूरा का पूरा जो किस्सा है कि किस तरीके से जो है उस वक्त के लद्दाख किंग ने इन्वेड किया था गूश को, और उससे जुड़ी हुई दास्तान भी है। यहाँ से आगे हम ट्रैक करेंगे, पैदल चलेंगे, और तीर्थयात्रियों से भी हम बात करेंगे। यहाँ के मौसम के बारे में मैं क्या बताऊँ, पल में धूप, पल में हवा, तेज़ हवा, कभी गर्मी लग रही है तो कहीं ना कहीं शायद भारत चीन संबंधों जैसा ही है, कभी खुशी कभी गम है। और बहुत लंबे वक्त बाद जो है यहाँ रिश्तों की तलखियाँ थोड़ी सी कम हो रही हैं, एक रिजम्पशन ऑफ डायलॉग हो रहा है, और उसी के तहत वापस से इंडियंस को परमिशन मिली है कि वो आकर आ सकें। नेपाल के ज़रिए भी लोग आते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा करने के लिए, लेकिन वहाँ से आमतौर पर भारतीयों को परमिशंस नहीं मिलती हैं, चीन की तौर पर वीज़ाज़ नहीं मिलते हैं अनलेस वो NRIs हों। तो वो जो नेपाल वाले रूट से, वहाँ से तो ये यात्रा जारी थी 2019 से, नेपाल के लोग आ पा रहे थे, लेकिन जो भारतीय हैं वो नाथुला पास और लिपू लेक के ज़रिए, लिपू लेक का रूट अभी थोड़ी देर बाद खुलेगा, लेकिन नाथुला के ज़रिए यहाँ पहुँचने लगे हैं। तो आइए अब आगे का सफ़र तय करते हैं और दिखाते हैं आपको कि यहाँ जो पहली लॉटरी ड्रॉ के बाद में जो पिलग्रिम्स आ रहे हैं, जहाँ 4,500 से ज़्यादा एप्लीकेंट्स थे और 750 लोगों को मौका मिला है इस बार यहाँ पर इस यात्रा में आने के लिए, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस यात्रा को लेकर और इन अद्भुत यहाँ पर आस्था के इस केंद्र को लेकर, यहाँ की इन तस्वीरों को लेकर। Hi, can you tell me the importance of this place that we are in? Yes, that is called Tarchi in Tibetan. Tarchi means is the square for the Tibetan Buddhist flags. When the
very auspicious month comes from. We call it the Sakadawa. At the start of this month, all of the Xizang pilgrim will come here, and they will hang the flag in this in there and pray for the good life and good health. So do Buddhists and Hindus, everybody go from here up to the mountains? Yes, they want you want to travel around this holy mountain, they will track started from here and then you will go there and walking around this. So the Kora starts from, Yes. to go to the Kora you start from here. Yeah. Kora start from here. Okay. And what is that pot right behind me? That is the treaty in Tibet. It is usually we offer some sun. Tibet means sun. Offer the suns for the god and pray for our good health and happy life. What's your name? Pema. 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 Thank you so much, Pema. हर हर महादेव भोले की फौज करेगी मौज हर रोज बम बम बोले ओम पार्वती पतये नमः हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। मेरा नाम शैलेंद्र शर्मा है। इस ग्रुप में बहुत सारी कमिटीज़ बनी हुई हैं। मैं यात्रीज़ की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसका हेड हूँ। मैं इंट्रोड्यूस भी कराना चाहूँगा जो मेरे साथ दूसरे यात्री यहाँ खड़े हैं। प्रदन्या केतकर जी जो महाराष्ट्र से आती हैं, हमारे साथ सुमन लता जी हैं जो दिल्ली से आती हैं, मैं भी शैलेंद्र शर्मा दिल्ली से ही हूँ। हमारे साथ ध्रुव प्रकाश गुप्ता जी हैं जो लखनऊ के हैं और हमारे साथ प्रणव गुप्ता हैं जो जम्मू एंड कश्मीर से हैं। जय भोलेनाथ। तो हम तीर्थ यात्री हैं और कैलाश मानसरोवर जैसी दुर्गम यात्रा पर निकले हैं। तो हम मानसिक रूप से पहले से ही तैयार थे कि हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन दोनों सरकारों की तरफ से और हमारी यूपी सरकार की तरफ से पहले दिन से लेकर आज तक जो व्यवस्था की गई थी वो हमारी कल्पना से परे नहीं कर सकते। बट एक सबसे बड़ी चुनौती जो आपने पूछा, जो यहाँ पर हमें पूरी यात्रा के दौरान रही है और वो हमेशा रहेगी, हर किसी के लिए रहेगी, वो है हाई ऑल्टीट्यूड। आप समझ रहे हैं इस जगह पर आके इतना वॉक करना और इतना चलना, और हमारे सभी यात्रियों ने ये बहुत अच्छी बात रही कि एक्लेमेटाइज अच्छे से किया था और हमारे सभी यात्रियों ने ऑलमोस्ट यात्रा यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं और बाबा के दर्शन कर चुके हैं। बेनिफिट हमें यहाँ पर मिला है, जो हम बीच बीच में रुक कर आए हैं उसका बेनिफिट हमें यहाँ मिला है। हमें किसी भी तरह की इतने ऊंचे तक पहुँचने में कोई परेशानी नहीं कि जहाँ पे भोले हैं वहाँ पे सब कुछ आदमी भूल जाता है। केवल ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करते हुए यहाँ तक पहुँच जाता है। मैं 4 धाम की यात्रा कर चुका हूँ, पशुपतिनाथ गया हूँ, अमरनाथ गया हूँ। अमरनाथ पहुँचने के बाद मेरे मन में एक उत्साह आया कि क्यों ना कैलाश बाबा के दर्शन हो, और मैंने उनसे एक अनुरोध किया। उन्होंने मेरे अनुरोध को सुना और मुझे यहाँ तक बुलाया। मुझे बहुत अच्छा लगा। भोलेनाथ की कृपा जिस पे है उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। बाकी तो जब अगर कष्ट नहीं होगा, सब चीज़ सरल होगा, तो फिर भोले को कौन याद करेगा। We have been fortunate enough to got selected because it's not Ministry of External Affairs who selected us, it is Kailash Baba who selected all of us to come here and have darshans. कैलाश में क्या है क्या नहीं है, ये एक अपने में ही अद्भुत चीज़ है। वहाँ पहुँचने पे आपको ये चीज़ सुंदर शीतल सुगंध चीज़ें महसूस होंगी। आप कहीं जाएंगे आपको गर्मी लगने लगेगी, फिर आप चलेंगे तो आपको लगेगा कि ठंडक लग गई, थोड़ी देर में बरसात आ जाएगी। ये एक अद्वितीय चीज़ है। हर हर महादेव हर 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 महादेव। थकान तो नहीं लग रही आप लोगों को? बिल्कुल भी नहीं। हाँ? वहाँ का झोंका आता है, थकान दूर हो जाती है। ठंड बिल्कुल भी नहीं, इंतजाम कर रखा है ठंड का।